भूतिया कुआं। राजस्थान के एक वीरान गांव चंद्रपुर में एक पुराना कुआं था। कहते थे उस कुएं में कोई आत्मा बसी है। हर अमावस की रात उस कुएं के पास से किसी औरत के रोने और बच्चों की हंसी की आवाजें आती थीं। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे उस कुएं के पास मत जाना, नहीं तो वापस लौट के नहीं आओगे। पर युवा खून को कौन रोक पाया है। गांव के तीन दोस्त कमल, सूरज और मनीष को बचपन से इस कुएं की कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन तीनों को कभी यकीन नहीं हुआ। एक दिन गांव में मेला लगा। उसी रात तीनों ने हिम्मत करके कुएं तक जाने का प्लान बनाया। सूरज बोला, आज सच झूठ का पता चल ही जाएगा। अमावस की रात थी, पूरा गांव सो चुका था, सिर्फ दूर कहीं सियारों की हुआ सुनाई दे रही थी। तीनों अपने अपने टॉर्च और लाठी लेकर कुएं की ओर बढ़े। जैसे जैसे कुएं के पास पहुंचे, हवा भारी होती गई, पेड़ हिलने लगे और अचानक एक ठंडी लहर सी तीनों के शरीर से गुजरी। मनीष डरते हुए बोला, भाई वापस चले। कमल बोला, अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। कुएं के पास पहुंचते ही तीनों ने देखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत कुएं के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल खुले हुए और चेहरा दिख नहीं रहा था। कमल ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहाँ? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, होंठ फटे हुए और चेहरा जला हुआ। अचानक कुएं के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। कमल डर के मारे पीछे भागा। सूरज और मनीष वहीं जड़ हो गए। उस औरत ने अचानक हवा में उड़ते हुए सूरज की गर्दन पकड़ ली। सूरज तड़पने लगा। मनीष ने लाठी से वार किया तो औरत की काली धुआंसी परछाई बनकर कुएं में समा गई। सूरज बेहोश हो गया। अगले दिन गांव के पुजारी से तीनों ने सारी बात बताई। तब पुजारी ने गांव के इतिहास की कहानी सुनाई। सालों पहले उसी कुएं में गांव के जमींदार ने अपनी नौकरानी और उसके बच्चे को जिंदा फेंक दिया था। वो औरत उसे पसंद नहीं थी क्योंकि वो जमींदार का राज जान गई थी। तब से उसकी आत्मा और बच्चे की आत्मा उस कुएं में भटक रही है। अमावस की रात वो इंसानों की जान लेती है। पुजारी ने अगले अमावस पर हवन और तांत्रिक क्रिया की। कुएं में गंगा जल डाला और उस जगह की मिट्टी को शुद्ध किया। कहते हैं उस रात फिर किसी बच्चे की हंसी और औरत की चीख सुनाई दी। लेकिन अगली सुबह कुएं का पानी खून से लाल था। पुजारी ने कहा, अब आत्मा को शांति मिल गई है। पर कमल, सूरज और मनीष की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। सूरज अक्सर नींद में चिल्लाता और कमल को कुएं की ओर खिंचाव महसूस होता। मनीष ने गांव छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आत्माएं पूरी तरह कभी मुक्त नहीं होती। कुएं के पास आज भी रात को किसी बच्चे की हल्की हंसी सुनाई देती है। अभी भी अगर कभी चंद्रपुर जाना हो तो उस पुराने कुएं के पास रात को मत जाना, वरना सफेद साड़ी वाली औरत आज भी वहीं इंतजार कर रही है।